अगर आप सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल की फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है, यानी बच्चे में किन किन योग्यताओं का, किन किन एलिजिबिलिटी होने की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग करने वाले। वीडियो को एंड तक देखना, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ साथ में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज भी आपके लिए बताऊंगा मैं आपको। चलिए बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी पहले तो होता क्या। देखिए, हमें यदि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरना है तो सैनिक स्कूल में जाने के दो रास्ते हैं। एक क्लास 6 में जा सकते हैं, दूसरा क्लास 9 के लिए जा सकते हैं। क्लास 6 में सीटें ज्यादा होती हैं, क्लास 9 में सीटें कम होती हैं। सीटों में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो बात करेंगे, हर चीज आपको बताएंगे इस चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ डेली लाइव क्लास भी आती है। तो इन सब का फायदा उठाइए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता रहेगा जैसे हमारा नया वीडियो आएगा। बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी की, तो क्लास 6 के लिए पहले बात करते हैं कि क्लास 6 के बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। देखिए, अभी इस बार सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी तक आया नहीं है, तो मैंने लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। आप कंफ्यूज मत होना, जैसे ही नया आएगा हम लोग उस पर काम कर लेंगे। देखिए, यहां पे क्लास 6 के लिए कोई बच्चा फॉर्म भरना चाहता है तो ये बोल रहे हैं 10 से 12 साल का एज होना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा सर इसको हटाइए, इस पे फोकस मत करिए, आप फोकस करिए डेट पे। इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा, अच्छा ये डेट ऑफ बर्थ कब चाहिए उनको, 31 मार्च को चाहिए। आपको तो एक ही बात का फोकस करना है कि क्लास 6 देखना है ना, तो आपको इस साल का नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें एक ही डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है कि 1 अप्रैल 2013। 1 अप्रैल 2013 से लेकर के बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2015। बस ये याद रखें, ये चीज आप याद रखें। यानी यदि आपके बच्चे का बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में है, और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूड करती है, यानी 1 अप्रैल का है तो भी वो फॉर्म भर सकता है, और 31 मार्च 2015 का है तो भी फॉर्म भर सकता है। तो ये डेट्स याद रखिए। आपको बस बच्चे का अपना डॉक्यूमेंट लेना है और देखनी है कि क्या आपकी डेट इनके बीच में आ रही है या सेम ये डेट आ रही है, तो फॉर्म भर सकते हैं। यदि इससे डेट इधर आ गई, बड़ा हो गया या छोटा हो गया, तो फॉर्म नहीं भर सकते। कहीं भी आपको दोबारा इस पर सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये डेट्स आप याद रखिए जो इस बार नोटिफिकेशन में आने वाली है। बस ये डेट याद रखेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ये बात जरूर से याद रखें। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर गर्ल्स सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भर सकती है क्या। इसका आंसर है यस, फॉर्म भर सकती है। चलिए, हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में, तो आपको पता लग गया भैया, ये तो पता लग गया कि एज के बारे में, कि एडमिशन के टाइम एज कितनी होनी चाहिए। देखिए, एडमिशन ऑफ गर्ल्स इज ओपन, ये गर्ल्स के लिए भी एडमिशन चालू हो गए हैं। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे लड़कों का होगा, यानी लड़कियों का एज भी 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में हमें आ गई। यहां तक आगे चलते हैं हम लोग। अब एडमिशन फॉर बॉयज के लिए क्या है वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एडमिशन बॉयज के लिए क्या इसमें रहने वाला है। चलो देखिए, क्लास 9th की बात करेंगे। क्लास 9th में जो बच्चा है वो 13 से 15 साल का होना चाहिए, और कब होना चाहिए, 31 मार्च 2000, यहाँ पे 25 कर लो क्योंकि नया नोटिफिकेशन में चेंज होके आएगा। आपको डेट याद कौन सी रखनी है, आपको डेट ये याद रखनी है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012। बस ये डेट याद रखनी है। इस डेट के अंदर यदि बच्चा अप्लाई करता है तो ही वो फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर सकता। आप यहां से कंफ्यूज मत हो, ये 13 से 15 साल बोल रहे हैं लेकिन ये 31 मार्च 2025 के टाइम बोल रहे हैं। वहां पे कैलकुलेशन तो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बजाय इसके ये डेट्स याद रखिए। बस कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि इनके बीच में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लाई करती है तो फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज आपका बच्चा एलिजिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एडमिशन फॉर गर्ल्स ओपन, ये 9th के लिए भी लड़कियों के फॉर्म अवेलेबल हो गए, और इनकी भी एलिजिबिलिटी सेम वैसे ही है, एज सेम वैसे जैसी लड़कों की है। ये हमने बात कर ली क्लास 6 और क्लास 9th में एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट बात,
कि सर एज के बारे में बात करी तो यहाँ पे कौन सा क्लास होना चाहिए, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए 9th के लिए उन्होंने बोला कि बच्चे का 8वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से जब भी एडमिशन का टाइम आए। अब देखो और 6th के लिए क्या है, 6th पास होना चाहिए। 6th के लिए उनको चाहिए कि वो 5th पास होना चाहिए, सॉरी, और 5th पास होना चाहिए क्लास 6 के एडमिशन के लिए, और 9th के लिए कौन सा पास होना चाहिए, 8th। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर हमारा बच्चा 9th में आ गया है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हमारा बच्चा 6 में आ गया है क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। इन दोनों का आंसर यस हो सकता है यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सही से मैच कर रही है तो आप बोलेंगे सर ये तो 8th पास मांग रहे, मेरा बच्चा तो 9th में है, तो ये आप सही तो कर रहे हो। इन्होंने कहां बोला कि बच्चा 9th में है हम उसको नहीं लेंगे, हमें 8th पास चाहिए, हमें 5th पास चाहिए। 6 में बच्चा पढ़ रहा है तो भी एलिजिबल है। इसमें 1 साल का लॉस हमारे बच्चे का है कि यदि बच्चा 9th में पढ़ रहा है, वहां पे एडमिशन हो गया और अगले साल जब एडमिशन वहां जाओगे तो बच्चा आपके जहां स्कूल में पढ़ रहा है वहां 10th में जा सकता है, लेकिन वहां आपको वापस से 9th में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसी ढंग से आपका बच्चा इस साल 6 पढ़ रहा है, पेपर देगा, पेपर वो भी सैनिक स्कूल में पास हो गया, साथ में स्कूल का पेपर भी दे लिया, स्कूल में उसने 6 पास भी कर लिया, लेकिन वहां पे जब जाएगा सैनिक स्कूल में तो वापस से 6 पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 6 क्लास के बच्चों के लिए उनको 5th पास चाहिए। किस टाइम, जब उनका एडमिशन का टाइम आएगा, मार्च में लगभग बच्चे का एडमिशन वहां पे हो सकता है, तो मार्च या अप्रैल तक बच्चा आपका 5th और 8th पास कर ले क्लास 9th के लिए। अब कई सारे बच्चों में कंफ्यूजन हो सकते हैं, सर हमारा बच्चा तो 5th में पढ़ रहा है या हमारा बच्चा तो 8th में पढ़ रहा है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम, इस सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है जनवरी के एंड में, रिजल्ट आते आते मार्च अप्रैल हो जाता है। तो इंडिया में लगभग हर स्कूल जो हैं वो लगभग मार्च अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। यहां पे रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होती है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। तो टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब है जिस दिन आप डॉक्यूमेंट लेके स्कूल में जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने का समय लगता है। तो आपने जनवरी में पेपर दिया है तो आपका रिजल्ट, यदि आप 5 में पढ़ रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा। आप 8वीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपका रिजल्ट उससे पहले आ जाएगा। तो ये सारी बातों की आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक तो एज और दूसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट को कवर कर पाया हूं। फिर भी कोई डाउट रह गया तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको वहां से रिप्लाई करेंगे, या फिर आप कोई भी आपके क्वेश्चंस हो उन पे नया वीडियो क्रिएट कर देंगे ताकि आपको हर जानकारी घर बैठे प्रॉपर ढंग से हो। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बढ़िया सा आपके लिए सरप्राइज है, उसको रिवील करने वाला हूं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की या नवोदय स्कूल की, तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपके लिए लेके आए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज। यदि आप तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, आ जाओ। यदि आपने तैयारी नहीं करी, इस वीडियो को देख के आपको लग रहा है कि सैनिक स्कूल में जा सकता हूं, आ जाओ, शुरू से तैयारी कराएंगे आपको। यदि आपने तैयारी कर रखी है, लास्ट में आपको चाहिए कि भाई साहब मुझे क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि कोई मुझे टेस्ट सीरीज दे दे, मैं अपने नॉलेज को एनालिसिस कर पाऊं, मेरी कमियों को जान पाऊं और कैसे उन कमियों को दूर करा जा सकता है, ऐसी गाइडेंस ले सकूं, तो भी आ जाओ। हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर रखी है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो ग्रेट प्लेटफॉर्म है आपके लिए, आइए और इसको ज्वाइन करिए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल के ऊपर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए आप न्यू यूजर हैं तो, और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना क्योंकि इस पे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।